हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शन। इस बेस पे हम 10 एमसीक्यूज करेंगे और आगे चल के जितने भी एमसीक्यू सेशंस हम करेंगे, टॉपिक टेस्ट जो रहेंगे उन पे हम खाली 10 एमसीक्यूज किया करेंगे। देखो, आपके एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट आ गई है, इसलिए सेक्शनल टेस्ट और बाकी मॉक टेस्ट को कवर करने के लिए हम इन टॉपिक टेस्ट को थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। हम 15 एमसीक्यूज हर टॉपिक के रिलेटेड करते थे, अब हम 10 एमसीक्यूज इन टॉपिक्स के रिलेटेड करेंगे। उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो विदाउट any further delay, let's get started. पहला क्वेश्चन है, what is the primary international protocol aimed at preventing, suppressing and punishing trafficking in persons, especially women and children? वो कौन सा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जिसका काम है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रिवेंट करना, स्पेशली जहां वुमेन और चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग होती है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पलेर्मो प्रोटोकॉल, जेनीवा कन्वेंशंस और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ ए चिल्ड्रन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है, पलेर्मो प्रोटोकॉल। पलेर्मो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट लड़ता है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लेजिस्लेशन स्पेशली एड्रेस द प्रिवेंशन एंड कम्बैटिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? Immoral Trafficking Act 1956, Trafficking of Persons Prevention, Protection, Rehabilitation Bill 2018, Children Labor Prohibition and Regulation Act 1986 and Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, Trafficking of Persons Prevention, Protection and Rehabilitation Bill 2018। यही फोकस करती है ऑन प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन जो भी इस पर्टिकुलर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैगरी प्रिवेंशन एक्ट इन इंडिया? जो बैगरी प्रिवेंशन एक्ट इंडिया में है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है वो आपको बोलना है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बेगर्स, टू क्रिमिनलाइज एंड प्रिवेंट बेगिंग, टू रिहेबिलिटेट बेगर्स और टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ बेगिंग। उसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, टू क्रिमिनलाइज एंड प्रिवेंट बेगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन इन पब्लिक सर्विसेज? इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, enhances social equality। तो करप्शन से क्या होता है, जो पब्लिक का ट्रस्ट है गवर्नमेंट या रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस पे वो कम हो जाता है अगर कहीं पे भी हमें करप्शन देखने को मिलता है। सो पार्ट ए, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स? वो कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स पब्लिश करते? क्या वो वर्ल्ड बैंक है, क्या वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्या वो यूनाइटेड नेशन है, क्या वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश करती है, जिसमें वो कंट्रीज को रैंक करते हैं ऑन द प्रिसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन के, मतलब जिस हिसाब से पब्लिक सेक्टर में करप्शन होता है उसी बेस पे वो उन कंट्रीज की रैंकिंग करते हैं। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी डील्स विद द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक? अगर कहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो इंडियन पेनल कोड का वो कौन सा सेक्शन है जो इससे डील करता है? सेक्शन 498A, सेक्शन 376, सेक्शन 354 और सेक्शन 370। तो सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी स्पेशली एड्रेस करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो भी पेनल्टीज होती है इन जैसे ऑफेंसेस के लिए वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन है। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड combating trafficking in person? World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime, International Labour Organization और United Nations Children's Fund। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। वो पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ या बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग एंड कम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन पर्संस। तो उसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्कीम एम्स टू प्रोटेक्ट एम्पावर वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एंड ट्रैफिकिंग? उज्ज्वला स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, उज्ज्वल स्कीम डिजाइन हुई थी प्रिवेंट ट्रैफिकिंग और एक तरह से जहां पे भी जो विक्टिम्स होते थे ट्रैफिकिंग की उनको रेस्क्यू भी करना, उनके लिए जगह भी देना कि कहां वो रहेंगे और बाकी जिंदगी गुजारेंगे, वो सारी फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाती है अंडर द स्कीम। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर दैट ऑफन इन्वॉल्व्स ट्रैफिकिंग? चाइल्ड मैरिज, डेबिट बॉन्डेज,
बॉन्डेज, वॉलंटरी माइग्रेशन और फ्रीलांसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है डेबिट बॉन्डेज। इस एमसीक्यू सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन कम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, इम्प्लीमेंटिंग ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम। अगर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम होगा तो जो करप्शन कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा उसको एक तरह से हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इससे पूरी तरह करप्शन खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। आई होप इस एमसीक्यू सेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। देखो, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि 15 से 10 एमसीक्यूज आ गए, इसमें हमारे कम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको पर्टिकुलर सेक्शन में 10 मार्क्स मेंशन है और एक एक यूनिट में तकरीबन आपको कहीं पे 4 चैप्टर्स है, कहीं पे 5 चैप्टर्स है। इसका मतलब हर टॉपिक पे अगर हम 10-10 एमसीक्यूज भी करेंगे वो आपके लिए मोर देन एनफ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।